नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार श्रीवास्तव आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी इन बक्सर पर स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जीएसटी में एड्रेस को कैसे चेंज किया जाए। चूँकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों की है कि हम बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कहीं और कराए थे और प्रेजेंट में काम हम कहीं और कर रहे हैं। अब हमारा जो बिजनेस प्लेस है वो कहीं और है। तो ये जो विषय है ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो इस विषय पर आज हमने विचार किया कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप सबको फ़ायदा हो सके। तो चलिए जानते हैं कि एड्रेस को चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, कैसे चेंज हो सकता है, उसका जीएसटी रूल के हिसाब से क्या नियम है। तो सबसे पहले अगर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है पहले से और उस प्लेस पर आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो जिस दिन आपने उस बिज़नेस प्लेस को छोड़ा और नए प्लेस को आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जिस दिन आपने नए प्लेस पे अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उस स्टार्टिंग डेट से 30 दिन के भीतर आपको अपना जो है कि एड्रेस जीएसटी में रिन्यू कराना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कराते हैं तो जीएसटी विभाग आप पर अगर चाहे तो उचित कार्रवाई कर सकता है। अगर कोई उचित कारण हो तो आप उसको दे के बच सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने का जीएसटी विभाग के पास अधिकार है। तो चलिए जानते हैं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला काम यह है कि जैसे ही आपका जीएसटी व्यवसाय का बिजनेस प्लेस चेंज हुआ है, वैसे ही आपको करना क्या है कि जो नया बिजनेस प्लेस है उस प्लेस का, अगर आपने उस प्लेस को किराए पे लिया है तो उस प्लेस का किरायानामा और आपका जो भी रूम ओनर है उस रूम ओनर के नाम का बिजली बिल होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट देकर आप जीएसटी में अपना जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो नया वाला बिजनेस प्लेस आपके ही नाम से है तो आपके नाम का या तो बिजली बिल हो सकता है या फिर आपके नाम का जीएसटी, आपके नाम का ज़मीन का रसीद हो सकता है, या फिर आपके नाम का, जैसे मान लीजिए बिजनेस प्लेस है और वहाँ का ड्रग लाइसेंस लिया है आपने, अगर मेडिकल का शॉप है तो उस केस में आप उस ड्रग लाइसेंस को भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पर आपका जो व्यवसायिक प्लेस जो पहले से रजिस्टर्ड है वो एज इट इज़ है, और अगर आपको उसमें ब्रांच ऐड करना है और वो ब्रांच जो है आपके उसी स्टेट में अवेलेबल है, उसी स्टेट में, मतलब जिस स्टेट में, जैसे आपने बिहार का रजिस्ट्रेशन आपका है पहले से और आपका हेड ऑफिस जो है वो बिहार का ही है, तो उस केस में होगा क्या कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो बिहार का होगा और आपका जो ब्रांच एड्रेस जो होगा वो भी आपका बिहार का ही अगर है, तो उस केस में क्या होगा कि ब्रांच एड्रेस जो आप अपडेट करेंगे तो उसके लिए भी आपको सेम एड्रेस प्रूफ का ज़रूरत पड़ता है। अगर आप किराएदार हैं तो वहाँ पर किरायानामा होना चाहिए और किराया जो मकान मालिक है उसके नाम का बिजली बिल होना चाहिए। अगर आपका जो ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं आप, वो ब्रांच का जो एड्रेस है वो अगर आपका अपना है, आपके नाम से है, तो उस केस में आपका अपना बिजली बिल लगेगा, या फिर ज़मीन का रसीद है तो ज़मीन का रसीद लगेगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपका वो एड्रेस जो है वो आपके पिताजी के नाम से है या माताजी के नाम से है या आपके अपने भाई के नाम से है,
खास भाई, जैसे कि आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके एक ही पिता के, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आप उनसे एनओसी ले सकते हैं, और एनओसी लेके जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होगा, और उस एनओसी को उनके नाम का जो बिजली बिल है या फिर ज़मीन का रसीद है उसके साथ अटैच करके, और आपका जो है कि जीएसटी में एड्रेस का चेंज होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही मदद करेगा, आपको आपके बिजनेस का जो एड्रेस है उसको चेंज करने के लिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।